अस्सलामुअलैकुम। कल मैंने एक अपनी पोस्ट में ज़िक्र किया था जिसमें था कि होम स्कूलिंग इश्यूज़ के बारे में, और 4 बड़े होम स्कूलिंग इश्यूज़ का मैंने लिस्ट आउट किए थे। उसमें पहला था कॉन्फिडेंस, दूसरा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम, और तीसरा डिसिप्लिन, और लास्ट था लर्निंग फ्रॉम फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को उन इश्यूज़ को वन बाय वन जो है डिटेल में बताऊंगी कि हम उसको किस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहला इशू है हमारा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस है क्या? कॉन्फिडेंस हमने हमेशा से ये देखा है कि जो बच्चा सबके सामने बोल लेता है, जो हर एक से बात कर लेता है, हर एक की बात का जवाब दे लेता है, वो कॉन्फिडेंट बच्चा है। अगर ऐसा होता और स्कूल हमें कॉन्फिडेंस सिखाता तो इस दुनिया में इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स के बारे में बात ना होती। सबसे पहली मिसकंसेप्शन अपने जहनों से ये ठीक करनी होगी हमें कि स्कूल हमें कॉन्फिडेंस देता है। ये सबसे बड़ी वो बात है जो आज तक गलत चलती आई है। स्कूल हमारे कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव तो कर सकता है, लेकिन स्कूल हमें कॉन्फिडेंस देता नहीं है। कॉन्फिडेंस वो चीज़ है जो हर बच्चा इस दुनिया में जब आता है तो अल्लाह ताला उसके अंदर बिल्ट इन करके भेजते हैं। इसीलिए कुछ बच्चे जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट कहलाते हैं और कुछ बच्चे एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं। अब हमने देखना ये है कि अगर हम बच्चे को स्कूल से उठा लें या घर में तालीम दें तो फिर हम बच्चे के कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कैसे करेंगे घर में रहते हुए? तो उसका सबसे पहला और आसान हल ये कि आप उसको सोशलाइजेशन सिखाएं। सोशलाइजेशन जो है वो आप बच्चे को फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, इर्द गिर्द पार्क्स में और ऐसी पब्लिक प्लेसेस में लेके जाएं। छोटी छोटी टिप्स जो है वो बच्चे को दें अपनी रोज़मर्रा की। उसमें बच्चे को कभी भी इस बात पे शेम मत करें, स्पेशली छोटे बच्चों को, कि तुमने इसको सलाम नहीं किया, तुमने इसको दुआ नहीं दी, तुमने इसकी बात का जवाब नहीं दिया। बच्चा इस बात को उस नज़र से नहीं देखता जिस नज़र से बड़े देखते हैं। सो प्लीज़ बच्चों को मार्जिन दें, बच्चों को इस हॉल से, इस शेम वाली बात से निकालें कि अगर इस बच्चे ने पहले सलाम नहीं किया तो ये को बदतमीज़ बच्चा है। बच्चे बदतमीज़ नहीं हुआ करते। आप उनको जो है सिखाएं आहिस्ता आहिस्ता, आराम से, वो इंशाल्लाह ज़रूर इस बात को सीख जाएंगे। अगर ये बात इतनी होती तो और कि जब बचपन में ही सीख ली जाती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी हमें इस बात की अफादियत मत बताते कि सलाम में पहल करने वाले के लिए ज़्यादा सवाब है। इसका मतलब है कि बड़े लोग भी जो हैं वो सलाम में पहल नहीं कर पाते। तो इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का जो पैरामीटर हमने बनाया हुआ है वो ये नहीं है कि जो पहले सलाम करेगा, जो दादा दादी को सलाम का जवाब देगा, जो हर एक को स्माइल करेगा, वो कॉन्फिडेंट बच्चा होगा। कॉन्फिडेंट बच्चे सारे होते हैं, इस बात को एक्सेप्ट कर लें, और जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतनी जल्दी आप लोगों के लिए इस चीज़ को समझना आसान हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इधर आता है एग्जामिनेशन सिस्टम। एग्जामिनेशन सिस्टम, नर्सरी क्लास का बच्चा, प्रेप क्लास का बच्चा अगर एग्जामिनेशन सिस्टम की दौड़ में पड़ जाए तो वो कभी भी क्रिएटिव नहीं बन सकेगा। वो अपने आप को एक ख़ास बनाए हुए स्केच के अंदर चेक करेगा। उस बच्चे के अंदर आउट ऑफ बॉक्स सोचने की सलाहियत कम हो जाएगी। उस बच्चे को हम इस सोसाइटी के जो टिक एंड क्रॉस हैं उसके अंदर जज ना करें। ये हमारे स्कूलिंग सिस्टम का अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि छोटे छोटे बच्चों के भी एग्ज़ाम होते हैं, जबकि आज ये हम पूरी दुनिया में प्रूफ देख चुके हैं कि प्राइमरी लेवल तक एग्ज़ाम्स की कोई हैसियत नहीं होनी चाहिए बच्चों की इमोशनल हेल्थ के लिए भी, बच्चों की
आईक्यू लेवल को इम्प्रूव करने के लिए भी, क्योंकि ये चीज़ जो है एग्ज़ाम्स जो हैं वो बच्चे को चेक नहीं करते। हाँ, अगर अब हम ये देखते हैं कि बच्चे ने एट लास्ट जाके मैट्रिक में ओ लेवल्स में एग्ज़ाम देना है, तो वो उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगा, तो वो किस तरह से एग्ज़ाम देगा। उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप बाय द क्लास ऑफ 3 और 4 आप बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता घर में टेस्ट देना शुरू करते हैं, उसको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट दे देते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल ही शुतरबे महार आपने छोड़ देना है कि टेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं देना, आप उसको देते हैं लेकिन एक लेवल पर जाकर। ये नहीं कि 3.5 साल 4 साल के बच्चे को जो है आप एग्ज़ाम्स के थ्रू करें, चेक करें। इसलिए जिस दिन आप ये वाली बात को समझ आएंगे कि ये हमारे बच्चों की इंटेलिजेंस इससे इम्प्रूव नहीं होती है, और फिर हाँ ये होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि बच्चे ने सीख लिया या नहीं, ये तो एक चेक करने का तरीका है। तो उसमें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे मैं आप लोगों को जब डिटेल में होम स्कूलिंग की चीज़ें बताऊंगी तो उसमें इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर जिक्र करूंगी कि हम इस बात को कैसे जहन में रखें कि ये बात बच्चे ने सीख लिया है, इस बात में बच्चे को ग्रिप आ गई है या नहीं। आगे थर्ड पॉइंट आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन अगर तो स्कूल की घंटी बजने, एक पीरियड शुरू होने, दूसरे पीरियड ख़त्म होने और इसको हम डिसिप्लिन कहते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी एक और गलती है जो हम ये देखते हैं कि बच्चा सुबह उठ रहा है, बच्चा सुबह स्कूल जा रहा है, बच्चा एक रूटीन के अंदर आ रहा है, इसको आप डिसिप्लिन कहते हैं कि आंखें दिखाई माँ ने तो बच्चे ने कुछ करना है। अगर तो ये डिसिप्लिन का मायने है, टीचर ने ज़ोर से बोला तो बच्चे एकदम खामोश है, अगर तो ये डिसिप्लिन का मायने है तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें अपने डिसिप्लिन की डेफिनेशन को ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि डिसिप्लिन वो होता है जो बच्चे के अंदर हम बिल्ड करते हैं, और 3, 4, 5, 6 साल के बच्चे को आप डिसिप्लिन एकदम से घोल के नहीं पिला देते। स्कूल को भी ये सब कुछ बिल्ड करने में टाइम लगता है, लेकिन चूंकि उनके पास स्ट्रिक्टनेस लेवल एक ज़्यादा होता है और उन्होंने उसके अंदर रहना होता है, बच्चा पीयर प्रेशर भी लेता है कि मेरी बेइज्जती, मतलब बच्चा फील करता है कि दूसरों के सामने टीचर मुझे डांट ना दें, इस वजह से वो जल्दी उन चीज़ों को कैच कर लेता है। लेकिन यही डिसिप्लिन आप घर में भी सिखा सकते हैं। आप अपने घरों की रूटीन को ठीक करें, आप जल्दी उठने की रूटीन बनाएं, आप छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर बच्चों को अप्रिशिएट करें तो उनका डिसिप्लिन बन जाएगा। और ये डिसिप्लिन बनाना माँ बाप का काम होता है, ये डिसिप्लिन स्कूल का काम नहीं है। वालिदैन के घर का माहौल जो होता है वो आपको बहुत आसानी से डिसिप्लिन दे देता है। बच्चे पढ़ भी लेते हैं, बच्चे जो है वो सुबह उठ भी जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, खाना भी टाइम पे खाते हैं। लेकिन ये सब कुछ पेरेंट्स बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और वो आप करके देखें। लास्ट पॉइंट जो इधर आता है वो है लर्निंग फ्रॉम फ्रेंड्स। लर्निंग फ्रॉम फ्रेंड्स का एक बहुत ही गलत कह लें एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चे दोस्तों से सीखते हैं। बच्चे कभी भी अपने इर्द गिर्द के लोगों से, अपने मतलब एज फेलो से जो है ना, छोटी एज के बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, वो कोई ज़्यादा अच्छाई नहीं सीखेंगे। वो आप गौर करें कि जो बेसिक्स हमारे हर घर के अपने असूल होते हैं, हर घर के अपनी होती हैं, उनको हमेशा बच्चे दोस्तों से ये तो सीख के आते हैं कि मुझे ये देखना है, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे फ़लाँ जाना है, क्योंकि वो टेम्पटेशन होती है एक, वो लर्निंग नहीं होती है। वो कोई ऐसा अच्छा बिहेवियर नहीं है जिसके लिए हम उन्हें स्कूल भेजते हैं कि हम कहें कि नहीं ये कोई इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बच्चा स्कूल जाके ही सीखेगा। आप लर्निंग का कॉन्सेप्ट देना है। बच्चे बहन भाइयों से भी बहुत कुछ सीखते हैं, बच्चे कज़न्स से भी बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे जो हैं वो आपके जब कहीं पार्क वगैरह जाते हैं अपने इर्द गिर्द के फ्रेंड से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपने सिर्फ ये लर्निंग आप समझते हैं कि स्कूल से ही आएगी तो इस बात को हमें थोड़ा सा रुक कर सोचने की ज़रूरत है और अपने फ्लैशबैक में जाने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं
पूरी ज़िंदगी में निकाल के देख लें, जो हमने अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा सीखी कि अगर वो हमें ना मिल पाते फ्रेंड्स, तो हम आज लुट गए होते, हम आज खप गए होते और आज हमारी ज़िंदगी नाकाम और नामुराद होती। अगर तो ऐसी कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों ने अपनी स्पेशली नर्सरी से लेकर 10 तक के अपने फ्रेंड से कुछ सीखा है, तो फिर ज़रूर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें। लेकिन अगर ये सारा कुछ सोचने के बाद भी आपको ये पता चलता है कि ये लर्निंग जो है वो बेसिकली घर के बेसिक असूल होते हैं, वो आपका फैमिली ट्रेंड होता है, वो आपके बड़ों की तरफ से सिखाई गई वैल्यूज़ होती हैं जो असल में लर्निंग होती हैं। बाकी इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस तो बच्चे अपने हम उम्र बच्चों से नहीं सीख सकते हैं ना, वो तो टीचर से जाके सीख रहे हैं, तो वही टीचर एक माँ के तौर पे भी बहुत अच्छे से मौजूद हो सकता है। तो ये 4 पॉइंट्स थे। जब मैंने होम स्कूलिंग शुरू की तो हर कोई यही मुझसे पूछता था और कि इनको कैसे आप जो है वो देखेंगी, इनको कैसे करेंगी। आज बच्चे को स्कूल से उठाने के बाद और उस ये सारा कुछ घर में देने के बाद मुझे समझ आया है कि ये इतने बड़े इश्यूज़ नहीं थे कि जिनकी बिना पर मैं अपने बच्चे को स्कूल जैसी जगह पर भेज देती। और आप इन सारी बातों से इख्तलाफ भी ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मज़ीद जो है होम स्कूलिंग की छोटे छोटे स्टेप्स और सारी चीज़ें जो हैं आगे मैं आइंदा बताऊंगी, तो किसी को उससे फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो में।